आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए मंथली 4 साल तक जमा करके 63 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। और यह कैसे संभव है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। उससे पहले आपसे एक सवाल, आप जहां भी नौकरी करते हैं या जो भी काम करते हैं, क्या आप इतना बचा पाते हैं कि आप मंथली 1 से 2 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर पाए? अगर उसका उत्तर हाँ है, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, यहाँ पर हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। आपको हम यहाँ पर विद प्रूफ के साथ बताएंगे कि किस प्रकार म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है, जिससे आपका पैसा बहुत ही जल्दी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आप अगर 1,000 रुपए की हर महीने इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए का फंड बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा देखें। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है और यह लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, जिसमें आज हम सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड एसबीआई कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनआईबी की बात करें, तो इस प्लान का अभी जो एनआईबी चल रहा है वह है 411 रुपए 66 पैसे। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें, तो इसने 7% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें, तो 32% तक का इसने रिटर्न दिया है। पिछले 3 सालों में 26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 31% का एनुअलाइज्ड रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इस फंड को 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 41,326 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशो 0.59% है। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मिनिमम 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लमसम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम 500 रुपए मंथली का है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दें और अगर हमें 1 साल के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन में पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो क्या हम इसे निकाल सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। आप कभी भी अपने पैसे को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं, तो आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। आइए अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न पर लगने वाले टैक्स की। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया और उस पर जो भी रिटर्न मिलेगा, तो जो भी प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर होगा, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% लगेगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% लगेगा। चलिए, आप बात करते हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की, जिसको अगर आप यूज करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना सकते हैं। वह इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है? चलिए, उसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% ईयरली का है, जिस वजह से चीज़ों के दाम दिन और दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो पैसों की वैल्यू है वह घटती जा रही है। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट और ऐड कर दें, मतलब स्टेप अप एसआईपी 10% और ऐड कर दें, तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। मतलब अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको पहले साल 1,000 रुपए, दूसरे साल 10% ऐड करके, मतलब 1,100 रुपए, उसके अगले साल 10% और ऐड करके 1,210 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। चलिए, हम रिटर्न को अब कैलकुलेट करके देखते हैं। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपए मंथली की इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% ईयरली मानकर चलते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मात्र 4 साल में 72,215 रुपए का फंड बना सकते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो 81,936 रुपए का फंड बना सकते हैं। और अगर आप थर्ड ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप 63,40,869 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। चलिए, इसको डिटेल में हम समझते हैं।
अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट ऑप्शन को फॉलो करते हैं, मतलब अगर आप एक नॉर्मल एसआईपी में 1,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करते हैं, तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 48,000 रुपए, जिस पर एक्सपेक्टेड 19% एनुअल रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 72,215 रुपए बन जाती है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑप्शन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब 1,000 रुपए प्लस 10% स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 4 साल में जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वह होगी 55,692 रुपए, जिस पर 19% एनुलाइज रिटर्न के हिसाब से आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 रुपए बन जाती है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको वीडियो में बताया कि मात्र आपको 4 साल इन्वेस्टमेंट करना है, जिससे आप 63 लाख रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको तीसरे ऑप्शन को फॉलो करके इन्वेस्टमेंट करनी होगी। जैसा कि हमने देखा कि सेकंड स्टेप में आपने 1,000 मंथली 4 साल तक इन्वेस्ट किया। इसके बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 81,936 हो जाती है। दोस्तों, अगर आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से 63 लाख का एक बड़ा फंड बनाना चाहते हैं, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अधिक समय भी देना होगा। अब दोस्तों, यह जो 4 साल तक इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वैल्यू 81,936 रुपए हो जाती है, अगर इसको आप अगले 25 सालों तक इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टेड रखें और कोई भी अलग से इन्वेस्टमेंट ना करें, तो 25 साल बाद आपके टोटल फंड की वैल्यू 63,40,869 रुपए हो जाती है। अगर दोस्तों, यह जो 81,936 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने लमसम 25 सालों के लिए की, अगर उसको ना करते और 4 साल के बाद ही यह 81,936 रुपए की धनराशि निकाल लेते, तो शायद ही आप इसे कहीं अच्छी जगह लगा पाते और हो सकता है आप इसे खर्च ही कर देते। तो इसीलिए अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बेटी की शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, या आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन को अपनाकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा फंड फ्यूचर के लिए बना सकते हैं। दोस्तों, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, वह भी हमें कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।